हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे आपको एक चैनल्ड मैसेज देना था। ये चैनल्ड मैसेज जो है ये ट्विन फ्लेम्स के लिए है। ओके, सो मेनली जो है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है, लेकिन जर्नी में बहुत बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें जो है मैस्कुलिन्स भी फील करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और बिकॉज बहुत सारे मैस्कुलिन्स अवेकन हो रहे हैं, ये बात उनके लिए भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। तो आपको इसमें से जो चीज़ें सही लगती है वो आप सुनिए और उन पे काम कीजिए। ओके, सो चैनलिंग जो है इसके लिए मैं बोल रही हूँ, आप कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लिए है या जो भी इस वीडियो को सुन रहा है उनके लिए, ठीक है। सो इसमें होता क्या है गाइस, चैनलिंग मैसेज इस बारे में है कि ट्विन फ्लेम्स या फिर अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी में भी हो तो क्या होता है, बिकॉज़ अभी कलयुग चल रहा है, ठीक है। कलयुग का समय है जो सृष्टि चक्र का सबसे अंत वाला युग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम पहले बहुत बार जन्म ले चुके हैं, ठीक है, बहुत बार जन्म ले चुके हैं। और उस वजह से क्या होता है, हमारे बहुत सारे कर्मा है जो हमने क्रिएट किए बहुत सारे लाइफ टाइम्स में, ठीक है। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस का कुछ सुने हैं तो उनमें मैंने बताया था कि कैसे सतयुग में जब हमारा फर्स्ट बर्थ होता है या सेकंड बर्थ होता है तब हमारी स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग रहती है, ठीक है। तब आपकी हाई वाइब्रेशन जो है वो बहुत हाई रहती है, और अभी हमें फिर से वही समय लाना है। तो तब अच्छे कर्म होते हैं सतयुग में, लेकिन कलयुग में बिकॉज हम बहुत सारे जन्म ले चुके हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है हमारी या स्पिरिचुअल पावर जो है वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होते गई है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सराउंडिंग इन्फ्लुएंस, जैसे एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, हम हमारा ओरिजिनल नेचर भूल गए और सराउंडिंग एनर्जी हमने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर ली, ठीक है। और कलयुग आपको पता है, इट इज़ द टाइम, इट इज़ द ईरा ऑफ लो वाइब्रेशन। इसके लिए तो लो वाइब्रेशनल चीज़ें हो रही है, और अभी अभी पूरा क्लीनिंग अप चल रहा है। अभी इतने सारे लाइट वर्कर्स हैं जो लाइट वर्क कर रहे हैं, जो सोल वर्क कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम वाइब्रेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। ट्विन जर्नी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट सेम थिंग। वी आर वर्किंग ऑन रेजिंग आवर वाइब्रेशन। तो हाईएस्ट वाइब्रेशन लाके ही प्लैनेट की वाइब्रेशन हाई होगी और फिर सतयुग आएगा, तो जो सृष्टि चक्र है वो फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन बिकॉज अभी कलयुग है, हम बहुत सारे जन्म ले चुके हैं, हमने बहुत सारे कर्मा क्रिएट हो किए होंगे, राइट। तो कर्मा, कई कर्म हम अच्छे भी करते हैं, कई कर्म हम बुरे करते हैं। तो अंतिम जन्म होने की वजह से क्या होता है कि आपको जितने आपने नेगेटिव कर्मा किए हैं वो अभी भुगतने हैं। और अगर आपकी इस लाइफ टाइम में ट्विन जर्नी लिखी है आपकी, इसका मतलब ही यही है कि आपको सारे कर्मा क्लियर करके असेंशन पे ध्यान देना है और मोक्ष पे ध्यान देना है। अगर मोक्ष पे जो ध्यान देना है या असेंशन पे ध्यान देना है तो आपको जो है सारे कर्मा क्लियर करने पड़ेंगे। सारे कर्मा क्लियर कैसे होंगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी अपनाओगे अपने लाइफ में, जब आप हायर वाइब्रेशन में जाओगे, तब एक एक कर्मा क्लियर होंगे, ठीक है। सो नेगेटिव कर्मा जो भी है, फियर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, वरी, है ना, डिपेंडेंसी, अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें जब हील होगी, ये सारी लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है, ये हील करोगे तभी हायर वाइब्रेशन में जाओगे ना। तो अभी कहीं ना कहीं बिकॉज ये आपका लास्ट बर्थ था, आप ऐसे माहौल में या ऐसे सराउंडिंग में या ऐसे फैमिली में आए जिनसे आपके बहुत ज़्यादा कर्मा थे, जिनसे आपको बहुत सारा कार्मिक पेबैक करना था, ठीक है। तो इसके लिए ट्विन फ्लेम्स जो है उनकी जर्नी इतनी टफ़ है, समझ रहे हो आप। उनकी जर्नी इतनी टफ़ क्यों रही है अब तक, लाइफ जर्नी, बिकॉज उनको असेंशन करना है, उनको लाइट वर्क करना है, मोक्ष पाना है, तो सारे कर्मा तो क्लियर करने पड़ेंगे। तो बॉर्न ही ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे फैमिली या सराउंडिंग्स में बहुत सारे लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उनका ही कार्मिक पे बैक है। आपने किसी लाइफ टाइम में उनको दुख दिया होगा, दर्द दिया होगा, तो वो अभी आपको सारा एक साथ रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में होता क्या है, आप तो इस लाइफ टाइम में जब जन्म लेते हो, जब इस जन्म में आप आते हो, तो आपको तो पता नहीं है ना ये सारी चीज़ें, ये तो स्पिरिचुअलिटी में आके पता चली आपको।
तो बचपन से जैसे आप छोटे थे तो आप ये सारा क्रिटिसिज्म जो आप ब्लेम करना, ये सारा आप जैसे छोटे हो तब से आप ये सब देखते हो कि आपके जो फैमिली में मेंबर्स है, आपके पेरेंट्स या फिर आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स, आपके स्कूलमेट्स भी हो सकते हैं, या आपके टीचर्स या आपके आजू बाजू वाले नेबर्स, या कोई ऐसे प्रोमिनेंट सोल्स होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करते थे या आपको ब्लेम करते थे, या बार बार बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको फील होती थी। अब आपका सोल नेचर तो है, मास्टर सोल हो आप, ठीक है, लेकिन बिकॉज़ ये सारी चीज़ें सराउंडिंग में हो रही थी, आप कंफ्यूज्ड हो गए, है ना। तो आप क्या है, आप हमेशा ये सोचते थे कि बिकॉज़ ये चीज़ें बार बार हो रही थी बिकॉज ऑफ योर कर्मा ओनली। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो बुरे हैं, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज़ें इसके लिए हो रही थी ताकि आपका कर्मा पेंडिंग था, तो इस लाइफ टाइम में सारा कर्मा आपको वापस देना था उनको। तो दैट इज़ द रीज़न ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन उस चक्कर में हुआ क्या, आपने अपने आप को गलत समझ लिया। जो मेरे वीडियो का हेडिंग है उसमें जो चैनलिंग में प्रोमिनेंट मैसेज आ रहा था वो था देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू। ओके, सो मैसेज ये आ रहा था देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू, और इसका मीनिंग मैं आपको अभी समझाती हूँ कि आपने ये जो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, आपको ऐसे लग रहा था कि आप ही कुछ गलत कर रहे हो या आप में कुछ कमी है, इसके लिए आपको इतना क्रिटिसिज्म या ब्लेम या इतना पे चिल्लाना या इतना ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो आप हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते थे, आप हर जगह घर में भी सारी चीज़ें संभालते थे, वहाँ पे स्कूल में भी आप हाईएस्ट अचीवमेंट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि आपको अगली बार कहीं डांट ना पड़ जाए, क्योंकि ऐसे ही चीज़ें होती थी आपके साथ, लोग चिल्लाते थे आप पे, लोग हर बात के लिए ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं उनके कर्मा में फंसे हुए हैं, वुंडेड सोल्स है ये, ठीक है, ये लो वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हैं, और आपका कर्मा होने की वजह से, या फिर देखिए 2 चीज़ें हो सकती, या तो आपका कर्मा इनसे बाकी था, या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको उनका एंसेस्ट्रल जो डीएनए है वो हील करने के लिए भगवान ने आपको उस फैमिली में बॉर्न किया। हमें तो पता नहीं है अभी कौन से, लेकिन ये 2 ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन हो सकता है कि आप उस फैमिली में क्यों बॉर्न हुए, या तो आपका उनसे कर्मा पेंडिंग था, या फिर आपने विलिंगली या फिर डिवाइन ने आपको चूज़ किया कि आप इस फैमिली में जाके इनके जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है डीएनए के वो हील करो, लो वाइब्रेशनल पैटर्न हील करो और असेंशन करो, ताकि आने वाली जनरेशन में वो पैटर्न्स ना रहे, आने वाली जनरेशन हाई वाइब्रेशंस और हील्ड रहे। तो ये वुंडेड सोल्स थे, ये अपनी नेगेटिविटी आप पे निकाल रहे थे, ठीक है, क्योंकि इनमें सेल्फ लव की कमी थी, इनका भी बचपन ट्रॉमा से गुजरा था, इन्हें सेल्फ लव का कंसेप्ट पता ही नहीं था। तो ये बिकॉज़ ये अपने ही लाइफ में इतने त्रस्त थे, ये अपना जो अपने इश्यूज़ में इतने उलझे थे कि अपना गुस्सा ये आप पे निकालते थे, लेकिन आप छोटे होने की वजह से आपको ये बात समझी नहीं, आप ये सब अपने ऊपर लेते थे, आप हमेशा अपनी बेस्ट देने की कोशिश करते थे, आप हमेशा उनको प्लीज़ करने की कोशिश करते थे। प्लीज़ करना मतलब उनको खुश करना, क्या ऐसा करूँ कि ये खुश हो जाए, कुछ तो करो, चलो क्या ऐसा करो ये खुश हो जाए, इसमें आपने खुद को निगलेक्ट किया। यहाँ से स्टार्ट हुआ को डिपेंडेंसी, कि जब मॉम डैड खुश होंगे तब आप फिर शांति, क्योंकि अब वो क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहे एटलीस्ट, फिर दूसरा कुछ अच्छा काम कर दो ताकि वो फिर से खुश हो जाए, फिर कुछ ऐसा करो कि टीचर्स खुश हो जाए, कुछ ऐसा करो कि वो, मतलब आपको ऐसा होता था कि कोई तो मतलब कोई प्रेज़ करता था तो आपको अच्छा लगता था कि हाँ चलो कोई क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहा है, तो कोई प्रेज़ करेगा आपको तो ही आपको शांति मिलती थी या खुशी मिलती थी। लेकिन इस चक्कर में आपकी हैबिट क्या बन गई कि आप कुछ करो किसी और को प्लीज़ करने के लिए, और तभी ही आपको रिटर्न में अप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये हो गया कंडीशनल लव। आपने सिर्फ कंडीशनल लव एक्सपीरियंस किया अभी तक, क्योंकि अनकंडीशनली आपको कभी प्यार किया ही नहीं गया, क्योंकि आपके जो सराउंडिंग में ऐसे लोग थे वो भी वुंडेड थे, इसके लिए तो उनका एंसेस्ट्रल डीएनए आपको हील करना है। उन्होंने भी कभी अपने लाइफ में अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस नहीं किया, उनके जो प्रॉब्लम्स थे, उनके इश्यूज़ थे लाइफ में, वो कहीं ना कहीं
उनकी वाइब्रेशन आपको अफेक्ट कर गई और आप ये सारी चीज़ें खुद पे लेने लग गए। तो ये कोडिपेंडेंसी वहाँ से स्टार्ट हुई, दूसरों को प्लीज़ करना वहाँ से स्टार्ट हुआ। जो आपके ट्विन जर्नी में अभी हो रहा है ना, जो आप डीएम को प्लीज़ करने में लगे हुए हो, क्या करूँ कि वो मैसेज करे, क्या करूँ कि वो कुछ बोले, क्या करूँ कि ये सब वहीं से है, ये पैटर्न वहीं से है। और ट्विन जर्नी में आप अपना पैटर्न समझते हो, क्योंकि अब आपको कुछ भी करके उस पार्टनर को पाना है, तो आप बहुत रिसर्च करते हो। रिसर्च करके आप ऐसे वीडियोस देखते हो, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा तो ये सीन है, यहाँ पे हीलिंग करनी है और ये सारे पैटर्न्स हैं मेरे। तो ये है ड्रामा जो अच्छे से रचा गया है ताकि आपको हीलिंग का इम्पोर्टेंस समझ में आए। इसमें आपके ट्विन फ्लेम का और इनफैक्ट सभी सोल्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन अ वे आपने अब तक जो भी पेन एक्सपीरियंस किया वो इल्यूजन था, वो रियलिटी नहीं थी। रियलिटी ये थी कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू। आपको किसी को खुश करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही लवेबल हो। रियलिटी ये नहीं है कि आपको जो ब्लेम किया जाता था कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तुम्हें तो ये भी ठीक से नहीं आता, तुम्हें वो भी ठीक से नहीं आता, ऐसे आप नहीं हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू एंड यू आर लवेबल एज इट इज़। तो ये जो है आपको ये जो दूसरों पे डिपेंड रहना, यहीं से आपने सीखा कि आपने हमेशा एक्सटर्नली वैलिडेशन सीख किया जी। कोई आपको बताए तो ही आपको खुशी होगी, कोई आपको बताए वो आपसे प्यार करता है तभी आपको खुशी होगी, कोई बोलेगा वाओ यू डिड अ वेरी गुड जॉब तो ही आपको खुशी होगी। आप सेल्फ लव कम्प्लीटली मिसिंग है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम्प्लीटली मिसिंग है। इसकी वजह से हम डिप्रेशन में हैं और इसकी वजह से एंग्जाइटी भी है। बिकॉज जब सेल्फ वैल्यू पता होगी ना, तब दूसरों पे डिपेंडेंसी ही नहीं रहेगी। और अब आप समझते हो कि ये तो रियलिटी है ही नहीं, आप तो एक सोल हो, आप तो भगवान का अंश हो। भगवान आके आपको ये सब ज्ञान दे रहे हैं कि आप तो बहुत ही प्योर हो, आप तो अनकंडीशनल लव से भरे हुए हो। तो अब जाके आपको क्या करना है, आपको इस अवेयरनेस में आना है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ मी। ठीक है, जब आप ये चीज़ आप अपने माइंड में फिट करा लेते हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ मी, तब जाके आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हो। फिर आपको ना एक पॉइंट के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपको कोई बोलेगा कि तुम्हें तो ये भी ढंग से नहीं आता, तो आप उदास थोड़ी देर के लिए हो सकते हो, लेकिन फिर आप नहीं यार ये बोल रहे ठीक है, उनका ओपिनियन है, मुझे पता है ना यार, एरोगेंस से नहीं आएगा, ये सेल्फ लव से आएगा। ओके फाइन, ठीक है, ये उसका ओपिनियन है। हम हर किसी का ओपिनियन तो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं कर सकते और उसके लिए डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते कि वो अच्छा बोले तो ही मैं खुश हूँ, या मैं उनको कन्विंस करने लग जाऊँ कि नहीं नहीं मैं तो ऐसी हूँ, नहीं नहीं मैं तो वैसी हूँ। आपको अपने आप में ही कॉन्फिडेंट रहना है अभी, बिकॉज मैसेज यही आ रहा है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू। ठीक है, देखिए हमारी वाइब्रेशन बहुत ही अलग थी चाइल्डहुड से, और अब आपकी वाइब्रेशन ही आपको इम्प्रूव करना है। दिस इज़ द रीज़न हमारे चक्रास जो है वो पूरे ब्लॉक्ड होते हैं। दिस इज़ द रीज़न आप अभी चक्रा मेडिटेशंस करते हो। क्यों करते हो? चक्रास आर एनर्जी सेंटर्स। एनर्जी कहाँ से आती है? जो थॉट्स हम सोचते हैं वहीं से एनर्जी आती है। ठीक है, अब कौन से क्वालिटी के थॉट्स आप सोचते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट किस टाइप की एनर्जी जनरेट होगी बॉडी में। अगर आप नेगेटिव थॉट सोचते हो तो एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, और पॉजिटिव थॉट सोचते हो तो एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और चक्रास जो है वो खुल जाएंगे। दैट इज़ द रीज़न हर चक्रा का एक मैसेज है, हर चक्रा का एक पर्टिकुलर थॉट या अफर्मेशन है। और ये सिर्फ अफर्मेशन बोलना नहीं है, ये हमें माइंड में फिट करना है, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांगली बिलीव करना है उस चीज़ों में। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हर एक चक्रा हमारी थॉट प्रोसेस को डिफ़ाइन करता है। और जब आप ये थॉट्स बहुत स्ट्रांगली आपके माइंड में फिट करोगे कि नहीं ये मेरे रियलिटी है, आप कोई वीक नहीं हो, आप कोई अनसेफ नहीं हो, आप बिल्कुल सेफ़ हो बिकॉज डिवाइन आपके साथ है, आप लवेबल हो। ठीक है, आपको इनसिक्योर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू। सबसे पहले हमें जब हमारे अंदर चेंज होता है तब वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। अब तक हम उल्टा कर रहे थे, अब हम बाहर ढूंढ रहे थे अप्रिसिएशन, क्योंकि अंदर एनर्जी ब्लॉक से अंदर वो बिलीव है ही नहीं, तो बाहर भी नहीं आएगा।
जब अंदर डाउट्स है तो बाहर भी ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आप पे डाउट्स करते हैं। जब अंदर क्लैरिटी होगी, जब अंदर प्यार होगा, तब बाहर से भी प्यार मिलेगा, ट्रस्ट में। ठीक है, सो ये चैनलिंग आ रही थी कि आपको कुछ समय तक अपने ऊपर ये फेथ रखना पड़ेगा। अभी क्या होगा, जब आप जस्ट जर्नी स्टार्ट करते हो या हीलिंग स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब क्या होगा, अब बिकॉज अभी आप यही वाइब्रेशन में हो, फिलहाल यही लोगों के साथ रहोगे। जब हीलिंग स्टार्ट करोगे तो हीलिंग का इफ़ेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको ट्रिगर्स बार बार आएंगे, मतलब वही सेम चीज़ें आ सकती है, ताकि आप हील हुए हो या नहीं ये भी यूनिवर्स चेक करते हैं ना। तो आपको ये स्ट्रांगली बिलीव रखना है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ मी, और अफेक्ट नहीं होना है किसी चीज़ से, ना रोना है, ना धोना है, ना कुछ। ठीक है, आपको शांत रह के ये बिलीव स्ट्रांग रखना है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ मी, आई एम लवेबल, आई एम एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, तो जब ऐसे सिचुएशन आएगी, कोई आपको कुछ बोल दे, तब आपको बहुत ही अवेयर रहना है, और आपको बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं होने देना है वो चीज़ अपने आप के ऊपर। आपको ये अफर्मेशन याद करना है, और आपको ये याद करना है, आपका एक विज़न होना चाहिए माइंड में स्ट्रॉन्ग, कि मुझे मेरी सोल मिशन, मुझे मेरा असेंशन सबसे प्यारा है। क्योंकि अगर ये इस लाइफ टाइम में नहीं किया तो ये सारी चीज़ें अगले लाइफ टाइम में फिर रिपीट होगी। क्योंकि अगर आप जन्म लो या आप दूसरे जन्म में भी जाओ, आपकी वाइब्रेशन चेंज नहीं होती है, वही वाइब्रेशन रहती है। तो यही लाइफ टाइम मिला है, यहीं पे इम्प्रूव करना है, ताकि फिर मेहनत ना करनी पड़े अगले लाइफ टाइम में। तो जब ऐसे ट्रिगर आएगा अभी, क्योंकि अभी आप वही वाइब्रेशन में हो, तो बाहर आने को टाइम तो लगेगा ना, फटाक से 1-2 दिन में तो नहीं हो जाएगा। तो ये लोग आपको बोलेंगे, ऐसे बहुत बार होगा, लेकिन जब आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि 2-3 बार या 5 बार भी आप पे अफेक्ट नहीं होगा, तो वो हायर वाइब्रेशन आने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो जैसे जैसे आप वो हाई वाइब्रेशन में जाओगे और आप इनको नेगेटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, ये लोग भी समझ जाएंगे कि आप में कुछ तो चेंज हुआ है, इनको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं। फिर इनको जो हमेशा ड्रामा में रहने की आदत होती है, और ये कुछ जानबूझ के नहीं करते ये लोग, उनकी सबकॉन्शियसली आदत होती है, तो ये लोग फिर दूसरे के पास जाएंगे, आपके पास आना कम कर देंगे धीरे धीरे, या आपको वैसे बात करना भी कम कर देंगे। लेकिन ये एक ही इसमें नहीं होगा, 4-5 बार, या डिपेंड्स आप कैसा वर्क करते हो, आपका बिलीफ कितना स्ट्रांग है अपने आप में, उस पर डिपेंड करता है। फिर ऐसे करके धीरे धीरे ये आपसे, इनका इंटरेक्शन या तो चेंज होगा, या तो ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, या आप कहीं और मूव करोगे। ठीक है, या आप कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, या आप कहीं नई जॉब लग जाए, शायद नए लोग मिले जो अब आपकी नई वाइब्रेशन को मैच करते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है, ऐसे लाइफ इम्प्रूव होती है। पहले अंदर चेंज लाना पड़ेगा, पहले हमें, जब अंदर से हमारी वाइब्रेशन चेंज होगी तब बाहर चेंज आएगा। लेकिन हम बैठ के ऐसे चेक नहीं कर सकते, कुछ हो ही नहीं रहा है बाहर, तो फिर तो वाइब्रेशन अंदर फिर से डाउन हो जाएगी। बाहर कुछ हो ही नहीं रहा है, ये नेगेटिविटी है अगेन। जब तक आप पूरी तरीके से हाई वाइब्रेशन में नहीं आते हो, आपको बिल्कुल ही स्ट्रांग रहना है। और जैसे बाहर में सराउंडिंग में चेंजेस होने लग जाएंगे, तब समझ जाओ आपका हीलिंग परफेक्टली जा रहा है। ये चैनलिंग मुझे आपको देनी थी, और ये चैनलिंग ही है, यूनिवर्स का मैसेज है। और ये ऐसे भी आपको कहीं भी रीड करोगी तो ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, सो इस पे काम करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी वाइब्रेशन पे। ये स्ट्रांगली मैसेज है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू। जब आपको ये पता होगा, आप जो लोगों को रिएक्ट करना बंद करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रेशियस है, उसको सेव कीजिए और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए। यही मेरा मैसेज है। ओके, सो टिप यही है इस वीडियो का कि अवेयरनेस में रहोगे तो ही रिएक्ट नहीं करोगे। जब अवेयर रहोगे कि मुझे नेगेटिविटी को रिस्पॉन्ड नहीं करना है, अपने आप में मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, रिस्पेक्ट हाई है, वैल्यू हाई है अंदर, और वाइब्रेशन पे ध्यान देना है। और एक लक्ष्य जो है वो क्लियर है, मुझे असेंशन पे ध्यान देना है। मेरा सोल इवोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट थिंग। इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है हमारे लिए, यही लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, सो ये था मेरा मैसेज गाइस। सो अवेयरनेस, अवेयर रहो, जागरूक रहो। ठीक है, ऑटो मोड में चले जाओगे तो फिर से वैसे ही रिएक्ट करोगे। ठीक है,
So this was the message that I wanted to give it to you all, and thank you so much for subscribing to my channel. जैसे जैसे यूनिवर्स का गाइडेंस रहेगा उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाते रहूँगी. जैसे मैंने बोला, मैं कुछ सेट टॉपिक्स पे नहीं बनाने वाली हूँ वीडियोस. सो आई लव यू ऑल सो मच. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज. प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू. ओके, सो आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है. सेव इट. ओके, एंड वाइब्रेशन पे ध्यान दीजिए. ओके, ओके, बाय गाइज. आई विल सी यू सून.